हमारा चेहरा अक्सर हमारे दिल के दर्द और शरीर के दर्द यानी किसी भी परेशानी को जता सकता है, लेकिन इस चेहरे के पीछे बहुत से राज होते हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और कॉमनली जब हम पेशेंट से सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे साइनस की शिकायत है, मुझे साइनस की बीमारी है या साइनस हेडेक है। तो ये बहुत सारी कंप्लेंट्स पेशेंट लेकर आते हैं। तो क्या ये सही में साइनस की बीमारी है या साइनस क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेघना शेखावत, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और कहना चाहती हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर से करें ताकि आप हमारे वीडियो सेशंस आगे भी देख सकें। साइनस हमारे चेहरे में होलो एयर कैविटीज होती हैं, जो बोनी एरिया उसके बीच में आप देख सकते हैं कुछ गड्ढे होते हैं, वो साइनस कहलाए जाते हैं। इनको वायु विवर भी कहा जाता है, जिसमें एयर भरी होती है और इसका मेन फंक्शन होता है कि हमारी आवाज़ को, इको को बैलेंस करके रखना, साथ ही हमारे स्कल रीजन को यानी कि इस चेहरे के भार को, सिर के भार को हल्का बनाए रखना ताकि हमारी गर्दन की मांसपेशियों पे इसका ज़्यादा जोर ना पड़े। साइनस 4 तरह के होते हैं। सबसे बड़ा जो साइनस होता है, जिसे आलों के नीचे ये जो गड्ढा मैक्सिलरी साइनस कहलाया जाता है। उसके बाद फ्रंटल साइनस जो हमारी फ्रंटल बोल के पाया जाता है, और उसके अलावा एथमॉइड साइनस जो हमारी आंखों के नीचे पाया जाता है, और अस्थेमॉइड साइनस जो हमारी नाक के पिछले हिस्से में पाया जाता है। ये इस तरह से 4 साइनस होते हैं जो जोड़ों में होते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में होते हैं। हमारे नासा में यानी कि हमारी नोज के अंदर नेसल लाइनिंग होती है जो म्यूकस और नेजल हेयर से बनी होती है, जिसका मेनली काम होता है किसी भी तरह का इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी तरह का धूल का कण या पोलन ग्रेन्स, इस तरह की चीज़ों को वहीं ट्रैप करना। तो वो कीटाणु वहीं तक रह जाते हैं और ये म्यूकोसा के थ्रू नाक से बाहर आ जाता है। इसी तरह से हमारे साइनस के अंदर भी म्यूकोसल लाइनिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो कई बार इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी कारण की वजह से उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो वो ब्लॉक हो जाती है। नॉर्मली जो इनके पैसेज होते हैं यानी कि ओपनिंग जो होती है वो हमारी नाक के अंदर खुलती है। अगर सूजन की वजह से वो ओपनिंग बंद हो जाती है तो अंदर ही म्यूकस बना रहता है और वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अलग अलग एरियाज में पेन होता है, सिर में दर्द होता है, गालों के एरियाज में या मैक्सिलरी एरिया में भी काफ़ी पेन होता है, आंखों के नीचे, आंखों के आसपास भी दर्द महसूस होता है। साइनस में होने वाले इन्फेक्शन को ही हम साइनोसाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ये 2 फेजेस में होता है, ये एक्यूट भी होता है और क्रॉनिक भी। एक्यूट जो होता है वो कुछ ही दिनों में यानी कि मैक्सिमम हम मान सकते हैं कि 4 हफ्तों के अंदर ठीक हो जाता है। नॉर्मली किसी भी तरह की हम इन्फेक्शन की दवा देके उसको ठीक कर सकते हैं, और वो सिम्टोमेटिक होता है मौसम में परिवर्तन की वजह से या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पोलन ग्रेन्स की एलर्जी की वजह से हो सकता है। तो ये नॉर्मली क्योर हो सकता है, लेकिन क्रॉनिक जो फेज होती है वो 4 हफ्ते से ज़्यादा, 12 हफ्ते या फिर उससे भी ज़्यादा समय तक चलती है, और ये आसानी से ठीक नहीं होता और इसके लक्षण भी बहुत मेजरली देखे जाते हैं। इसके कुछ कॉमन कारण होते हैं, वो एलर्जीज हो सकती है, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, नेसल पॉलिप हो सकता है या अंदर किसी भी तरह की गांठ या सूजन हो सकती है, नेसल डिवीजन यानी कि नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, उसकी वजह से भी क्रॉनिक साइनोसाइटिस के लक्षण हम हमारे शरीर में देख सकते हैं। एक्यूट साइनोसाइटिस वो कुछ समय के लिए ही होता है, उसमें छींके आना, नाक बहना, बुखार होना और हल्का सर दर्द होना, ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है यानी एक्चुअल जिसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं, उसके अंदर नाक बंद हो जाना मेजरली देखा जाता है, सांस लेने में दिक्कत होना, सांस फूलना, नाक बहना, नाक से गाढ़ा कफ निकलना जो पीले नीले रंग का भी हो सकता है, खून से भरा हुआ भी हो सकता है, साथ ही सिर में बहुत तेज दर्द होना, आंखों के आसपास दर्द होना, पूरे चेहरे पे सूजन सी महसूस होना, दर्द सा महसूस होना फील किया जा सकता है, कानों में दर्द हो सकता है, दांतों में दर्द हो सकता है, इसके अलावा खांसी रहना, बराबर खराश गले में बनी रहती है, गाढ़ा कफ निकलता रहता है, सूंघने में तकलीफ होना यानी कि स्मेल सेंसेशन बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, बिना किसी काम के भी थकावट शरीर में बनी रहती है, बार बार बुखार आता रहता है। तो ये सिवियरिटी के केसेस में हम देख सकते हैं। आयुर्वेद में साइनोसाइटिस को प्रतिशाय के नाम से जानते हैं, और ये मेनली वात और कफ के बढ़ने की वजह से होता है, उसमें भी प्राणवायु और श्लेष्मक कफ के बढ़ने की वजह से
प्रतिशाय हो जाता है और कैटेगरीज में बांटा गया है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और दुष्ट प्रतिशाय, जिसे हम टीनस भी बोलते हैं। जो वात है तो नेजल ड्राइनेस यहाँ पे महसूस होती है। पित्त प्रतिशाय में हम बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा महसूस करते हैं और कफज के अंदर श्लेष्मा ज़्यादा बनती है, यानी म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होता है। रक्तज में नेजल म्यूकस और बर्निंग ज़्यादा पाई जाती हैं और दुष्ट प्रतिशाय मिक्स कॉम्प्लिकेशन यानी सिवियरिटी के केसेस में हम इसके लक्षण देख सकते हैं। किन कारणों से प्रतिशाय या फिर साइनोसाइटिस हो सकता है? तो ठंडी चीज़ों को ज़्यादा सेवन करना, जिस तरह की आपकी प्रकृति है उसके विरुद्ध अगर आप प्रक्रिया करेंगे तो उसकी वजह से आपको साइनोसाइटिस की, प्रतिशाय की दिक्कत हो सकती है या फिर और भी कोई बीमारी हो सकती है। तो अगर आप ज़्यादा ठंडा लेते हैं, ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में हैं या फिर आप नेचुरल अर्जेस को कंट्रोल करते हैं, और साथ में भोजन यानी कि विरुद्ध आहार विहार का आप सेवन करते हैं, लाइफस्टाइल हमें भी प्रॉपर नहीं है, देर रात तक जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहने से, एलर्जीज की वजह से, एलर्जेंस जैसे पॉलन ग्रेन्स है या फिर धूल की कण है, उनकी वजह से भी साइनोसाइटिस प्रतिशाय हो सकता है। डाइजेशन की वजह से भी साइनोसाइटिस होता है। इसके अलावा कुछ अदर इन्फेक्टिव डिसीजेस की वजह से यानी कि किसी और बीमारी के कारण भी साइनोसाइटिस हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले कहा गया है निदान परिवर्जन, यानी कि जिन कारणों की वजह से आपको कोई भी बीमारी हुई है सबसे पहले उन कारणों से दूर होएं या उनको दूर करें। ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें लंघन बताया गया है, यानी कि हमारी बॉडी में फास्टिंग करके आम दोष को यानी कि इनडाइजेस्टेड फूड को नॉर्मलाइज किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। आम को निराम अवस्था में हम लेकर आते हैं, टॉक्सिन्स को नेचुरली ये बाहर कर देता है, हमारे इम्बैलेंस दोषास को ये बैलेंस कर देता है। जब हम शोधन चिकित्सा की बात करते हैं तो इसमें सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है पंचकर्म के अंदर नस्य चिकित्सा, यानी कि नासा ही शीर्षों द्वारा कोई भी हमें औषधि नासा से पहुंचानी हो सिर तक तो वो एकदम इजी रूट होता है। और जब नासा में यानी कि नेजल रूट में ही हमारे तकलीफ है तो नसें बहुत ही अच्छी पंचकर्म थेरेपी है। नसे के अंदर हम प्री प्रोसीजर्स के बाद नासा से यानी कि दोनों नॉस्ट्रल्स के अंदर कुछ ऑयल ड्रॉप्स जो मेडिकेटेड होती है, पेशेंट के अकॉर्डिंग होती हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार हम डिसाइड करते हैं, वो डालते हैं, जो 4 बूंदे, 8 बूंदे, 12 बूंदे, 16 बूंदे भी हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ चूर्ण होते हैं यानी कि पाउडर होते हैं, उनको भी नासा से डाला जाता है ताकि वो हमारे साइनस के रूट्स हैं उनको ओपन कर दे और वहाँ का जो इन्फ्लेमेशन है उसको बिल्कुल कम कर दे। तो ये एक प्रोसीजर होता है जो कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक भी हम रिपीट कराते हैं पेशेंट में। साथ ही इसमें वमन और विरेचन भी कराया जाता है। इसमें कुछ हर्ब्स की स्टीम भी हम देते हैं यानी कि भाप देते हैं ताकि जो हमारे बॉडी के अंदर बड़े हुए दोषास हैं वो नेजल रूट से या ओरल रूट से, हमारे माउथ के रूट से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें धूम्रपान भी कराया जाता है, यानी कि औषधीय द्रव्यों को, विशेषतः जो हमारे कफ और वात को नॉर्मलाइज करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ऐसी औषधियों के धूम से यानी कि स्मोक को भी हम नेजल रूट से देते हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करें, सिंगल हर्ब्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हरित की बहुत ही अच्छी, पिपली, मरीच यानी कि काली मिर्च और सौंठ, अदरक का बहुत ही अच्छा उपयोग बताया गया है। इसके अलावा हरिद्रा यानी कि हल्दी का हम इसमें उपयोग करते हैं, विडन का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें सूखी हुई अदरक यानी सौंठ या फिर ताजी अदरक का आप रस शहद के साथ मिला के लेंगे तो बहुत ही अच्छी औषधि है। हल्दी वाला दूध आप यहाँ पे ले सकते हैं, साथ में उसमें काली मिर्च डाल दीजिए तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है। इसमें तुलसी भी बहुत अच्छी रहती है, तुलसी, काली मिर्च, लौंग और अदरक का या फिर सौंठ का आप काढ़ा बना के मॉर्निंग में खाली पेट लेंगे या गिलोय का काढ़ा बना के लेंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। हम नेजल रूट से कुछ ऑयल्स जो घर के होते हैं उनको भी देते हैं, जैसे सरसों का तेल आप 2-2 बूंद सुबह खाली पेट अगर नाक में डालेंगे या फिर सिर्फ छोटी उंगली से भी नाक में लगा लेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहता है। जिनको गर्मी के साथ पित्त बढ़े हुआ हो, उल्टी ज़्यादा आती है, सिर में तीखा दर्द हो या फिर बेचैनी है, एसिडिटी ज़्यादा रहती है, उन लोगों को घी का नस्य दिया जाता है, यानी कि घी को आप अपने नाक में लगा लीजिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। शुद्ध गाय का घी यहाँ पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा उष्णोदक यानी कि पानी गर्म करके आप लीजिए, इसमें पानी आधा, 1/4 या 1/8 हिस्सा भी करके
बॉईल करके आप उसको छान के ले लीजिए और ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रहता है। इसे उष्णोदक कहा जाता है और इस गर्म पानी को आप पूरे दिन पी सकते हैं। आप इसमें लौंग भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको उबाल के छानकर पूरे दिन के लिए रख सकते हैं। तुलसी की पत्ती का भी आप पानी बनाकर रख सकते हैं। इसमें कुछ मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव रहती हैं, जिसमें त्रिकट्टू चूर्ण जो सौंठ, मरीच और पीपल का बना हुआ होता है। इसके अलावा व्योषाधिवती, चित्रक हरित की, लक्ष्मी विलास रस, वासा अवले, त्रिभुवन कीर्ति रस, गोदंती भस्म, मत्स्यादि काढ़ा, ये बहुत ही अच्छी औषधि है जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी कंडीशन देख के, उसकी प्रकृति देख के, उसकी सिवियरिटी देख के। इसमें जल नीति भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो प्रॉपरली पहले पेशेंट को बताई जाती है, उसका सही तरीका होना चाहिए। इसके अलावा प्राणायाम बहुत ही अच्छा रहता है। अनुलोम विलोम के माध्यम से हमारे नेजल रूट को हम क्लियर कर सकते हैं, उसे ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। योगा के माध्यम से हम अपने शरीर को तरोताज़ा रख सकते हैं। ध्यान भी हम यहाँ पे कहते हैं पेशेंट को, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से साइनोसाइटिस का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर बहुत समय से आप साइनोसाइटिस से, प्रतिशय से, या फिर इसे कॉमन भाषा में नजला भी कहा जाता है, उससे परेशान चल रहे हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को संपर्क करें, आयुर्वेदिक डॉक्टर को संपर्क करें या फिर हमसे बात करें दिए गए नंबर पर और आयुर्वेद की जानकारी लेते हुए अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाएं। धन्यवाद।